आपने नोटिस किया होगा, कभी लाइफ परफेक्ट लगती है और कभी सब कुछ कंट्रोल से बाहर लगता है और आप सोचते हो, मैं ऐसा क्यों फील करती हूँ। आज आपको इसका आंसर मिलेगा इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर। मैंने नोटिस किया है कि आप लाइफ में बार बार सेम टाइप की सिचुएशंस फेस करते हो। सेम तरह के ही लोग आपकी लाइफ में आते हैं और सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं और आप सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच ये है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका कर्मा है। लेकिन कर्मा का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप लोग अब तक सोचते आए हो। आप लोग सोचते हो, आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि कर्मा है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। सिर्फ आपको यहाँ तक पता है कि कर्मा इसे बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कर्मा है क्या। और वो लोग जो अलग अलग वीडियोस पे जाकर कमेंट करते हैं, अलग अलग चैनल्स में जाकर कि हाँ, अगर आप मैरिड पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे तो आप किसी का घर उजाड़ रहे हो, तो ये उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो अपने नेगेटिव थॉट्स दूसरे लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि कर्मा है क्या। तो आई रिक्वेस्ट कि ये जो कमेंट्स हैं वो करने आप लोग बंद कर दो। अगर आपको लगता है कि ये कर्मा है तो ये कर्मा सिर्फ अपने तक रखिए। दूसरों लोगों के पास दिमाग है, वो अपना दिमाग यूज कर लेंगे और उनको मैनिफेस्ट करने दीजिए वो जो करना चाहते हैं। अगर जिनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं लोग, तो उनका रिश्ता तोड़ना वो मैं गलत मानती हूँ। अब हर एक की अलग अलग सोच है, वो आप देख सकते हो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये वाला मेरा है। लेकिन हाँ, जहाँ पर एसपी पहले से ही अपने पार्टनर के साथ था लेकिन उसकी मैरिज जो है वो किसी और के साथ हो गई है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो वो मैनिफेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। मैनिफेस्ट तो दूसरी सिचुएशन में भी कर सकते हो, पर जो लोग आपस में ही प्यार करते हैं उनका रिश्ता अगर परफेक्ट चल रहा है तो उनके बीच आपको नहीं आना चाहिए। आपको फिर अपने लिए नया मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मा क्या होता है। अब यहाँ पर कोई ऊपर बैठा हुआ कोई भगवान नहीं है या कोई अकाउंटेंट नहीं बैठा हुआ है ऊपर जो आपके अच्छे बुरे का हिसाब लिख रहा है और उसके बेसिस पर आपको या तो सज़ा मिलेगी या फिर आपको कोई फल मिलेगा। कर्मा का सिंपल मतलब है कि आप जो बार बार सोचते हो, फील करते हो और रिएक्ट करते हो, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। मतलब कि जब आप जो भी सोचते हो उसके ऊपर आप एक्शन लेते हो, फिर ही वो रियलिटी में आता है आपकी लाइफ में। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, किसी और की नहीं है। चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यू आर द क्रिएटर। आप क्रिएटर हो, इसी को ही डेस्टिनी बोलते हैं। डेस्टिनी कोई पहले से ही लिखी लिखाई नहीं होती है, हम ही क्रिएट करते हैं डेस्टिनी को। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई काम बुरा हो जाता है, जैसे कि वो अच्छा ही काम करने निकले होते हैं लेकिन उनका काम नहीं बनता है, तो फिर वो सोचते हैं कि अरे आज तो मेरा लक ही खराब था, आज तो मेरी किस्मत ही खराब थी। तो किस्मत क्या है? किस्मत सिर्फ आपके एक्शन का रिएक्शन है, जो रिजल्ट आएगा वो है। सिर्फ इतना है ये कर्मा। और ये कर्मा जो है वो सिर्फ दान पुण्य तक ही लिमिट नहीं है। कर्मा अच्छा भी होता है, कर्मा बुरा भी होता है। आपका हर थॉट, हर इमोशन, हर रिएक्शन एक छोटी सी एक छाप छोड़ता है आपके अंदर, आपके माइंड में। शुरू में ये छोटी होती है, लेकिन जब आप सेम चीज बार बार रिपीट करते हो तो ये एक पैटर्न बन जाती है, आपकी एक हैबिट बन जाती है। जब कोई चीज आप बार बार रिपीट करते हो
ऐसे ही जैसे आज आप कोई नेगेटिव थॉट जो है वो सोच रहे हो, जो पास्ट में हुआ वो सोच रहे हो बार बार, तो वो एक आपकी आदत बन जाती है, वो हैबिट बन जाती है आपकी। उसी हैबिट को जब आप लगातार बार बार अपने माइंड में चलाते रहते हो, तो वो हैबिट एक टाइम पर आकर एक्शन में कन्वर्ट होगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आप एसपी के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, पास्ट में आपकी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, कुछ बातें उसने बोल दी, लेकिन वो आपके माइंड में रह गई हैं। चाहे अभी आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कल को अगर वो कोई भी बात अगर छेड़ेगा, तो आपके माइंड में पास्ट वाली बात जो है वो ट्रिगर करेगी, हिट करेगी कहीं ना कहीं। तो फिर से आप उसी स्टेट में चले जाओगे और उसी स्टेट से ही आप अपना रिएक्शन दोगे। तो ये जो मेमोरी स्टोर होती है पास्ट लाइफ की, यही कर्मा होता है कि हम पास्ट लाइफ की बातें, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, वही पास्ट लाइफ को हम अपनी बॉडी के अंदर, अपनी माइंड के अंदर स्टोर कर लेते हैं, वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जो भी खुशबू लेते हैं, हर एक चीज़ जो 5 सेंसेस काम करती है हमारी, वहाँ से हम मेमोरी जो है वो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। और धीरे धीरे ये पैटर्न जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है। फिर आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में आपका पास्ट आपको कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए आप बार बार वही चूज करते हो जो आपको फेमिलियर लगता है, इवन अगर वो आपके लिए पेनफुल ही क्यों ना हो। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर किसी इंसान ने लाइफ में बार बार रिजेक्शन फील किया हो, तो धीरे धीरे उसका माइंड एक बिलीव बना लेता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। अब चाहे उसके सामने कितनी भी अच्छी सिचुएशंस आए, वो या तो उसे इग्नोर करेगा या फिर खुद ही उसे वो खराब कर देगा, क्योंकि अंदर का पैटर्न वही है उसके कि मैं इनफ नहीं हूँ, चाहे उसके सामने काफी अच्छी चीजें ही क्यों ना आती हों। इसलिए ये लोग कहते हैं मैंने सब कुछ चेंज कर लिया, फिर भी लाइफ सेम ही लगती है, क्योंकि बाहर नहीं, अंदर का सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सेम है। ये एक लूप की तरह काम करता है। थॉट आता है, उससे फीलिंग बनती है, फिर आप रिएक्शन देते हो, और वो रिएक्शन फिर से उस थॉट को स्ट्रॉन्ग बना देता है। धीरे धीरे ये साइकिल इतनी फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता और आप ऑटो पायलट मोड पर जीने लगते हो। इसी को कर्मा का चक्रा कहते हैं, और इसी वजह से आपको लगता है कि लाइफ जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वासना का, यानी कि आपकी इनर स्मेल का, खुशबू जिसे हम कहते हैं। हमारी बॉडी की भी एक खुशबू होती है, ठीक है, जैसे फूलों की होती है और भी चीज़ों की होती है, वैसे बॉडी की भी होती है। जो आप बार बार फील करते हो, सोचते हो, वो आपकी एनर्जी का पार्ट बन जाता है, और फिर आप वैसे ही लोग और सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो। जैसा आप सोचते हो अंदर से, वैसे ही आप बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करते हो। जो आपकी एनर्जी होगी वही अट्रैक्ट होगा। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हो, तो आपको वैसे ही एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो आपकी इनसिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप पीसफुल हो, तो आपको वैसे ही एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मिलेंगे, वैसे ही लोग और सिचुएशंस आपकी लाइफ में आते हैं। मतलब कि आपकी लाइफ रैंडम नहीं है, वो आपके अंदर का ही रिफ्लेक्शंस है। लेकिन सबसे पावरफुल बात तो ये है कि ये परमानेंट नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न है, और पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। अब वो कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस के साथ। जब भी कोई थॉट या रिएक्शन आए, उसी टाइम उसे फ्लो होने की बजाय बस थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, और ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को। ये छोटा सा पॉज ही
आपको ऑटो पायलट से बाहर निकालता है। इसी को साधना भी कहते हैं। रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुकना होता है और कॉन्शियसली चूज करना होता है। आप अपने कर्मा को चूज कर सकते हो। थोड़ा सा रुककर जब भी कोई अगर थॉट आता है आपको, तो आप थोड़ा सा पहले रुको उस सिचुएशन में, सोचो उसे, बार बार उस थॉट को ऑब्जर्व करो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर गलती हुई थी। ऐसे आप अवेयरनेस अपने अंदर ला सकते हो। जब आप बार बार इसे रिपीट करोगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप कोई भी सिचुएशन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा रुकोगे और उसे ऑब्जर्व करोगे। उसे मतलब कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे और फिर ही कोई आप रिएक्ट करोगे और एक्शंस लोगे। इससे आपका कर्मा जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। साधना का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस नहीं है। ये बस एक छोटा सा कॉन्शियसनेस स्टेप है जिसे आप अपनी अंदर की आदतों को समझ पाओ और उनसे फ्री होना स्टार्ट करोगे आप। सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे वो खाना हो, किसी का प्यार हो, फ़ोन हो या फिर कोई भी हैबिट हो, उससे आप थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। ये ट्राई करो आप। जब आप दूर रहते हो तो अंदर जो बेचैनी होती है, जो अर्ज होती है या क्रेविंग उठती है, वही आपको दिखाती है कि आप उस चीज़ से कितने अटैच्ड हो। यही आपकी वासना है। अब मैजिक यहाँ पर स्टार्ट होता है कि आपको उस क्रेविंग को उसी टाइम पे फुलफिल नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा आपको रुकना है, वेट करना है। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो उसी टाइम पे खाने की बजाय आप 2 या 5 मिनट रुक जाओ। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, जैसे कि आप अपने एसपी से बात करना चाहते हो, तो थोड़ा आप वेट करो। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करो। पहले थोड़ी बेचैनी होगी आपको, माइंड बोलेगा कि अभी करो, लेकिन जब आप उस मोमेंट में रुकते हो तब आप एक बहुत ही पावरफुल चीज कर रहे होते हो। आप अपनी हैबिट के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके ऑब्जर्वर बन रहे होते हो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि वो चीज जो पहले कंट्रोल करती थी आपको, अब उसकी पावर कम हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब आप वेट करते हो तो उस चीज का एक्सपीरियंस और भी डीप और मीनिंगफुल हो जाता है। खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है, किसी से मिलना ज़्यादा स्पेशल लगता है, क्योंकि ये तो नेचुरली है कि जब आप वेट करके किसी से मिलोगे तो वो स्पेशल मीटिंग होती है। वो उसका जो असर ही होता है ना, वो अलग ही होता है, क्योंकि अब वो कंपल्शन से नहीं होता, कॉन्शियसनेस की चॉइस से हो रहा होता है। जब आप बिना सोचे समझे ही रिएक्ट करते हो तो आप कंपल्शन में होते हो। जब आप रुक कर थोड़ा सा डिसाइड करके करते हो तो आप कॉन्शियसनेस में होते हो। और ये छोटा सा रुकना ही धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप उसी टाइम पर सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पर हर छोटा पॉज आपको थोड़ा और फ्री बनाता है। धीरे धीरे ये 2 मिनट का वेट बढ़कर ज़्यादा भी हो सकता है, और एक दिन ऐसा आता है जब आप अंदर से बिल्कुल ही शांत फील करते हो, क्योंकि अब आपको कोई हैबिट या क्रेविंग कंट्रोल नहीं कर रही होती है। तो साधना का मतलब सिर्फ इतना है कि रिएक्ट करने से पहले आप थोड़ा रुको और कॉन्शियसली चूज करो अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को। शुरू में ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि माइंड को आदत सी होती है, तो वो उसी टाइम पे रिएक्ट करना चाहेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा भी रुकते हो, आप अपनी पावर वापस ले लेते हो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे जो चीज़ें पहले आपको कंट्रोल करती थी, उनका इफेक्ट कम होने लगता है। आप सेम सिचुएशन में भी अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर पाओगे, और वहीं से आपका कर्मा चेंज होना स्टार्ट होता है। पहले आपका कर्मा आपको चला रहा था, अब आप कर्मा को देखना स्टार्ट करोगे। और जिस दिन
आपने अपने पैटर्न को समझ लिया, उस दिन आप अपनी किस्मत लिखना भी स्टार्ट कर दोगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कर्मा क्या है। और ये सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है, इसके मैं पार्ट्स लेकर आऊँगी कि कर्मा क्या है और कर्मा क्या नहीं है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। और लॉ ऑफ अजम्पशन में नेविल गोदार्ड ने भी यही बोला है कि आप अपनी किस्मत के क्रिएटर जो हो वो खुद हो, अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है, आप ही अपनी किस्मत जो है वो लिख रहे हैं। ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ है किस्मत लिखने के लिए। तो आज से ही आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ो और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।